Hello to everyone. In this video we are going to discuss about the use of authentic material in the classroom. तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि authentic material हम लोग किसे कहेंगे. So let's start with the introductory part. ये तो आपको पता ही होगा कि इंग्लिश सीखना आजकल कितना ज़रूरी हो गया है. आजकल हर कोई फील्ड पे इंग्लिश काम आ रहा है, इसलिए आजकल सबको इंग्लिश सीखना भी चाहते हैं. और अगर आपको इंग्लिश करेक्टली बोलना है तो पहले आपको इंग्लिश ग्रामर सीखना ही होगा. इंग्लिश आपको क्या ग्रामर सीखना ही होगा. और ग्रामर पे हम लोग क्या पढ़ते हैं? रूल पढ़ते हैं. एक लैंग्वेज का रूल पढ़ते हैं. अगर आपको एक लैंग्वेज का रूल पता चल गया तो आप उस लैंग्वेज को करेक्टली बोल पाओगे. ग्रामर पे हम लोग रूल ही पढ़ते हैं. ओके जैसे इंग्लिश ग्रामर पे हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? नाउन पढ़ते हैं, वर्ब पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, टेंसेस पढ़ते हैं. ये सब कुछ हमको क्या बताता है कि कैसे हम लोग उस लैंग्वेज को बोले ताकि वो करेक्ट हो सके. और इंग्लिश ग्रामर बहुत बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि वहीं पे बहुत ही बारीकी चीज़ रहता है. अगर थोड़ा भी अगर आप कॉन्सेप्ट उलट पुलट अगर समझ लिए तो आप जब भी कोई सेंटेंस बोलोगे वो आपका इनकरेक्ट होगा. इसीलिए एक लैंग्वेज को करेक्टली बोलने के लिए हम लोग उस लैंग्वेज का ग्रामर सीखते हैं. और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंग्लिश पे ग्रामर होता है, हर एक लैंग्वेज का ग्रामर होता है. यानी हर एक लैंग्वेज का एक रूल है कि कैसे हम लोग उस लैंग्वेज को बोलेंगे और ताकि वो करेक्ट हो सके. ओके तो देखो यहीं पे देखो, एक मैं एग्जांपल ले रही हूँ. ये एक टेबल है और उसके ऊपर एक कप है. मान लो एक बच्चा बोला है कि द कप इज ऑन द टेबल, और फिर कोई बच्चा बोला है कि द कप इज इन द टेबल, और एक बच्चा बोला द कप इज एट द टेबल. देखो ये बहुत ही छोटा छोटा वर्ड है, पर ये छोटे छोटे वर्ड से आपका पूरा सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जा रहा है. यहीं पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? द कप इज ऑन द टेबल. अगर कोई बच्चा अगर इन बोल दे रहा है तो उसका सेंटेंस का मीनिंग पूरा चेंज हो जा रहा है. तो इंग्लिश ग्रामर पे भी हम लोग ऐसे छोटे छोटे चीज़ पढ़ते हैं जो एक लैंग्वेज का रूल होता है ताकि हम लोग उसको करेक्टली बोल सके. ओके तो ऑथेंटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है? देखो आप जो टेक्स्ट बुक पे अपने जो क्लासरूम का जो टेक्स्ट बुक होता है वहीं से जब आप इंग्लिश सीखते हो वो आपकी डेली लाइफ पे काम नहीं आता है. क्योंकि जो टेक्स्ट बुक वाला जो इंग्लिश होता है और हमारा जो डेली लाइफ वाला इंग्लिश जो होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है. देखो आप जो क्लासरूम के जो टेक्स्ट बुक पे वहीं पे आप देखोगे, सपोज मान लो एक बॉल है और यहीं पे राम सीता को पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ द बॉल. ये क्वेश्चन पूछ रहा है राम, और सीता कैसे वहीं पे जवाब देती है टेक्स्ट बुक पे? द कलर ऑफ द बॉल इज ऑरेंज, येलो या रेड. जो भी होता है वो मतलब पूरा फुल सेंटेंस पे बताते हैं टेक्स्ट बुक वाले. और बहुत ही वहीं पे लैंग्वेज बहुत ही फॉर्मल होता है. पर मान लो अगर आपकी डेली लाइफ पे कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ द बॉल, तो हम लोग डायरेक्टली जवाब दे देते हैं कि ऑरेंज या फिर येलो. उतना फुल सेंटेंस पे उतना फॉर्मली हम लोग बात नहीं करते हैं. तो इसका मतलब है जो टेक्स्ट बुक वाला जो इंग्लिश है हमारे रियल लाइफ के इंग्लिश से बहुत ही डिफरेंट है. ऐसा नहीं कि मतलब पूरा अलग अलग है, मतलब थोड़ा डिफरेंट है. तो ऑथेंटिक मटेरियल क्या है? आपका रियल लाइफ मटेरियल है. तो टीचर को भी पता है कि हमारा जो टेक्स्ट बुक का जो इंग्लिश है और जो डेली लाइफ का जो इंग्लिश है वो बहुत ही डिफरेंट है. इसलिए क्लासरूम पे टीचर ऑथेंटिक मटेरियल ला के हमको इंग्लिश समझाते हैं ताकि हम लोग जो डेली लाइफ वाला जो इंग्लिश है उसको हम लोग अच्छे से सीख सकें. क्योंकि अगर आपको डेली लाइफ वाला इंग्लिश अगर पता है तभी आप इंग्लिश पे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे. इसीलिए टीचर ऑथेंटिक मटेरियल क्लासरूम पे यूज करते हैं. ओके ताकि हम लोग को जो डेली लाइफ वाला जो इंग्लिश है उसको हम लोग सीख सकें, जो रियल लैंग्वेज है उसको हम लोग सीख सकें. तो आप ये भी देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश सीखने के लिए हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं. अगर कोई यूट्यूब का कोई अगर वीडियो भी देखेंगे वो इंग्लिश वर्सन पे सुनेंगे, इंग्लिश अगर गाना सुनते हैं. तो ये क्या है? बच्चे रियल जो इंग्लिश है उसको सीखना चाहते हैं, इसीलिए वो लोग हॉलीवुड मूवी देखते हैं. यूट्यूब अगर देखेंगे तो वो इंग्लिश पे सुनते हैं क्योंकि वो लोग डेली जो इंग्लिश होता है उसको सीखना चाहते हैं. और अगर क्लास पे आपको आपके टीचर कोई हॉलीवुड मूवीज़ अगर ला के अगर आपको दिखा रहे हैं कि ये देखो और यहीं से इंग्लिश समझो, तो वो जो हॉलीवुड मूवी आपके लिए हो जाएगा ऑथेंटिक मटेरियल, क्योंकि वहीं से आप जो रियल जो इंग्लिश है उसको सीख रहे हो. ओके तो ऑथेंटिक मटेरियल क्या क्या है, क्या क्या मटेरियल आप ले जाके अपने बच्चों से सिखा सकते हो? देखो टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं. तो प्रिंटेड मटेरियल जो प्रिंटेड फॉर्म पे आते हैं जैसे न्यूज़पेपर. तो न्यूज़पेपर आपके स्कूल या कॉलेजेस पे, हर स्कूल और कॉलेजेस पे न्यूज़पेपर आते हैं. वो आपके एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आते हैं, वो इसीलिए आते हैं ताकि आप जो रियल इंग्लिश है उसको सीख सको. देखो जो न्यूज़पेपर है वहीं पे आपका रियल एक्सीडेंट रहता है, जैसे किसी का चोरी हो गया, कहीं पे कोई फायर हो गया है, तो वो क्या है? आपका डेली लाइफ का इंसिडेंट है.
मतलब वैसे वाला चीज़ हम लोग सुनते हैं। और अगर हम लोग वैसे वाले चीज़ से अगर इंग्लिश अगर सीखेंगे तो हम लोगों का जो इंग्लिश है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। इसीलिए बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, स्कूल वाले भी हमको न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बोलते हैं, ताकि हम लोग जो रियल इंग्लिश है उसको सीख सकें। रेसिपी बुक भी आप अपने क्लासरूम पे यूज़ कर सकते हो। वहीं पे ऐसे लिखा रहता है ना कि पहले तेल डालो फिर प्याज डालो, तो ये क्या है, आपका डेली चीज़ है। तो वहीं से भी हम लोग इंग्लिश सीख सकते हैं। रैपर है, आप मंच चॉकलेट का पीछे अगर देखोगे वहीं पे ऐसे लिखा रहता है इंग्रेडिएंट। अगर वैसे वाला भी अगर आप अपने बच्चों को दिखाओगे तो बहुत सारे वर्ड वो लोग सीख पाएंगे। पैम्पलेट हो गया, मैनुअल। मैनुअल मतलब कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जब हम लोग खरीदते हैं तो वहीं पे एक बुक रहता है, आप देखे भी होंगे। कोई मोबाइल खरीदोगे तो वहीं पे के अंदर एक बुक रहता है कि कैसे आप उस फ़ोन को चलाओगे, कैसे ऑन करोगे, कैसे चार्ज करोगे। अगर बच्चों को अगर हम लोग ऐसे मैनुअल भी देंगे तो बच्चे भी वो जो रियल इंग्लिश है उसको सीख पाएंगे। बोतल हो गया, टिकट, कैलेंडर, इनविटेशन कार्ड। इनविटेशन कार्ड जो आपका जो इंग्लिश वाला जो होता है, अगर बच्चों को अगर इनविटेशन कार्ड भी दोगे तो वो लोग भी जो रियल इंग्लिश है उसको सीख पाएंगे। देन आपका है रेस्टोरेंट मेनू। देखो ये सारे आपके प्रिंटेड मटेरियल हैं, ओके। और ये सारे क्या हैं, आपके ऑथेंटिक मटेरियल है, मतलब आपके रियल लाइफ मटेरियल है। यहीं से आप रियल इंग्लिश सीखोगे। और क्या है, आपके ऑडियो मटेरियल। आपका इंग्लिश गाना हो गया, पॉडकास्ट। पॉडकास्ट तो आजकल ये बहुत मतलब ट्रेंड पे है। आप पॉडकास्ट सुन के भी जो रियल इंग्लिश है उसको आप सीख सकते हो। देन आपका विजुअल मटेरियल, पोस्टर हो गया, साइन बोर्ड। आप ऐसे मूवी का ऐसे पोस्टर देखे होंगे, नीचे ऐसा लिखा रहता है डायरेक्टेड बाय दिस, कास्ट बाय दिस, मतलब वहीं से भी आप इंग्लिश सीख सकते हो। पोस्ट कार्ड हो गया, प्रेस्क्रिप्शन हो गया। फिर आपका ऑनलाइन मटेरियल है, ये तो बहुत ही मतलब सबको यूज़ कर सकते हैं, जैसे वीडियो गेम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ब्लॉग, यूट्यूब। यहीं से भी हम लोग जो रियल इंग्लिश है उसको सीख सकते हैं। और टीचर ऑथेंटिक मटेरियल को क्यों यूज़ करते हैं क्लासरूम पे, ताकि हम लोग जो रियल इंग्लिश है उसको सीख सकें। और एक आपका लास्ट टाइप है, देखो हमारा 4 टाइप खत्म हो गया, प्रिंटेड मटेरियल, ऑडियो मटेरियल, विजुअल मटेरियल एंड ऑनलाइन मटेरियल। लास्ट आपका टाइप है ऑडियो विजुअल मटेरियल। यहीं पे आपका हो गया फिल्म हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, टीवी प्रोग्राम, रेडियो प्रोग्राम। ये सब क्या है, आपके ऑथेंटिक मटेरियल है। ये सारा चीज़ आपके क्लासरूम पे आपके टीचर यूज कर सकते हैं, ताकि आप रियल इंग्लिश सीख सके। ओके, आई थिंक आपको ऑथेंटिक मटेरियल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो ऑथेंटिक मटेरियल का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ऑथेंटिक मटेरियल मतलब क्या होता है, द रियल और जेन्युइन और रियल लाइफ मटेरियल। ओके, ये क्या है, रियल लाइफ मटेरियल है। मटेरियल विच हैज़ नॉट बिन स्पेसिफिकली प्रोड्यूस फॉर द पर्पज ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ऑथेंटिक मटेरियल क्या है, ये कोई मतलब लैंग्वेज टीचिंग के लिए बनाया नहीं गया है। देखो जो मूवी जो हम लोग देखते हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है, आपके पढ़ने के लिए वो बनाया नहीं गया है। तो जितने भी ऑथेंटिक मटेरियल हैं वो आपके पढ़ाने के लिए बनाए नहीं गए हैं, उनका पर्पज़ कुछ कुछ दूसरा दूसरा है। ओके, ऑथेंटिक मटेरियल पे क्या होते हैं, रियल लैंग्वेज होते हैं। देन है द टर्म ऑथेंटिक मटेरियल रेफर्स टू एनी टाइप ऑफ मटेरियल दैट हैज़ नॉट बिन प्रोड्यूस फॉर लैंग्वेज टीचिंग। ऑथेंटिक मटेरियल क्या है, ऐसे मटेरियल जहाँ पे मतलब जो लैंग्वेज टीचिंग के लिए बनाए नहीं गए हैं, उनका पर्पज़ दूसरा दूसरा है। इट इज़ स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर नेटिव स्पीकर। ओके, देन हम लोग पढ़ेंगे उसका कुछ और पॉइंट। नॉट मेंट फॉर स्टूडेंट इन द क्लासरूम। ऑथेंटिक मटेरियल क्लासरूम के लिए क्लासरूम के स्टूडेंट के लिए बनाया नहीं गया है। यूजिंग ऑथेंटिक मटेरियल इन क्लासरूम मीन्स एक्सपोजिंग आवर स्टूडेंट टू रियल लाइफ सिचुएशन। अगर क्लासरूम पे आपके टीचर अगर ऑथेंटिक मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब आपको रियल लाइफ से, रियल लैंग्वेज से एक्सपोज कर रहे हैं आपके टीचर। बाय यूजिंग ऑथेंटिक मटेरियल स्टूडेंट विल नो द रियल यूज ऑफ लैंग्वेज इन डे टू डे लाइफ। अगर हम लोग ऑथेंटिक मटेरियल यूज करेंगे तो जो रियल जो लैंग्वेज है उसको हम लोग सीख पाएंगे। ओके, देन है हमारा ऑथेंटिक मटेरियल है रियल लैंग्वेज। यहीं पे क्या होता है, रियल लैंग्वेज होता है। ऑथेंटिक मटेरियल हैव डिफरेंट पर्पजेस बट वी कैन अडॉप्ट देम इन क्लासरूम टू टीच इंग्लिश। ऑथेंटिक मटेरियल क्या होते हैं, उनका पर्पज दूसरा दूसरा होता है, पर हम लोग अपने क्लासरूम पे उसको अडॉप्ट कर सकते हैं टू टीच इंग्लिश। तो देखो ऑथेंटिक मटेरियल का और एक भी पर्पज़ है क्लासरूम पे यूज़ करने का। देखो ऑथेंटिक मटेरियल क्या है, हमारे रियल लाइफ मटेरियल है। और जब भी कोई चीज़ हमारे रियल लाइफ से कनेक्ट हो जाता है तब हम लोग उस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरह से समझते हैं। देखो आपके जो एनसीएफ के अकॉर्डिंग पे भी ये है कि आप कुछ भी बच्चे को पढ़ा रहे हो तो उसको पहले उसके रियल लाइफ से उसको कनेक्ट कर दो, मतलब उस सब्जेक्ट को उसके रियल लाइफ से कनेक्ट कर दो, ताकि बच्चे अच्छे से समझेंगे। और ये हमारा एक स्टेट ऑफ माइंड भी है कि जब भी कोई चीज़ हमारे रियल लाइफ से कनेक्ट हो जाता है तो हम लोग उस चीज़ को बहुत ही बेहतरीन सब तरीके से उसको समझते हैं। इसीलिए ऑथेंटिक मटेरियल क्लासरूम पे यूज़ किए जाते हैं। ऑथेंटिक मटेरियल क्लासरूम पे यूज़ करने का दो ही मकसद है।
पहला तो है कि वो हमारे रियल लाइफ से कनेक्ट हो जाए, और हमारा सेकंड पर्पज़ है कि हम लोग जो रियल इंग्लिश है उसको सीख सकें। ओके, देन है आपका नॉन ऑथेंटिक मेटेरियल। देखो ऑथेंटिक मेटेरियल मतलब क्या है, जो मेटेरियल से हम लोग रियल इंग्लिश को सीखते हैं। नॉन ऑथेंटिक मेटेरियल मतलब जो आप लोग जो अपने क्लासरूम पे जो पढ़ते हो, जो टेक्स्ट बुक होता है, वो आपका नॉन ऑथेंटिक मेटेरियल। तो देखो नॉन ऑथेंटिक मेटेरियल सिर्फ टीचिंग पर्पज़ के लिए ही बनाया गया है, वो कोई एंटरटेनमेंट पर्पज़ या कोई और उसका मकसद नहीं है, वो सिर्फ पढ़ाने के लिए ही बनाया गया है। और वो जब बनाते हैं वो उसको मतलब बहुत ही स्पेसिफिकली उसको डिज़ाइन किया जाता है, कुछ सर्टन गाइडलाइंस के अंडर ही उसको बनाए जाते हैं। जैसे क्लास 6 का आप इंग्लिश टेक्स्ट बुक देखोगे और क्लास 7 का टेक्स्ट बुक देखोगे, बहुत ही डिफरेंट होता है। क्लास 6 पे उनका लेवल थोड़ा कम हो जाता है, और जो 7 क्लास के जो टेक्स्ट बुक होते हैं उनका जो लेवल होता है वो थोड़ा हाई रहता है, ताकि 7th क्लास वाले बच्चे इतना सीख सके। तो हर एक जो नॉन ऑथेंटिक मटेरियल होता है उनका सिर्फ टीचिंग ही पर्पज़ होता है, उनका और कोई पर्पज़ नहीं होता है। ओके, नॉन ऑथेंटिक मटेरियल क्या है, आपके टीचिंग मटेरियल है, जो आपके टेक्स्ट बुक हैं, जो आपके कोर्स मटेरियल है, उसको हम लोग नॉन ऑथेंटिक मटेरियल कहते हैं, विच आर मेड एंड डिज़ाइन फॉर टीचिंग पर्पज़ ओनली। दिस मटेरियल्स आर प्लान, वो बहुत ही अच्छे तरह से उसको प्लान किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, एंड प्रोड्यूस्ड बेस्ड ऑन सर्टन गाइडलाइंस ऑन योर करिकुलम। ओके, दे हैव स्पेसिफिक पर्पज मेंट टू अचीव सर्टन नेशनल ऑब्जेक्टिव। इसका प्रॉब्लम क्या है, लैंग्वेज ऑफ टेक्स्ट बुक इज़ डिफरेंट फ्रॉम आवर रियल लैंग्वेज। ये आपको पता ही चल ही चुका होगा कि जो टेक्स्ट बुक का जो लैंग्वेज होता है हमारे रियल लैंग्वेज से बहुत ही डिफरेंट होता है। हम लोग जो अपने जो डेली लाइफ में जो इंग्लिश बात करते हैं उससे वो बहुत ही डिफरेंट होता है। देन है आपका स्किल प्रमोशन। अगर क्लासरूम पे आपके टीचर ऑथेंटिक मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो बहुत सारे स्किल का भी डेवलपमेंट होता है। कौन कौन से स्किल का डेवलपमेंट होता है, लिसनिंग। जैसे आपके टीचर अगर कोई हॉलीवुड मूवीज़ अगर आपके क्लासरूम पे कोई लगा दी तो बच्चे बहुत ही देखना ध्यान से सुनते हैं, तो उनका जो लिसनिंग जो स्किल होता है वो भी डेवलप होता है। अगर बच्चों को अगर न्यूज़पेपर अगर दे देंगे तो बच्चे क्या करते हैं, उसको बहुत ही अच्छे तरह से मतलब ध्यान दे के पढ़ते हैं, क्योंकि वो सारा उनका रियल लाइफ मटेरियल होता है। तो जब वो लोग ध्यान दे के पढ़ेंगे तो उनका रीडिंग स्किल भी डेवलप होगा, और उनका राइटिंग स्किल भी अगर डेवलप होगा। जब जैसे हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं तो जो इंग्लिश पे फॉर्म फिलअप करते हैं तो वो हमारा राइटिंग स्किल भी डेवलप होता है। जैसे आपके टीचर कोई फॉर्म ऐसे ही मतलब ऐसे ही कोई बना के कोई फॉर्म ला के आपको बोल रहे हैं कि इसको फिलअप करो, तो वहीं पे क्या करते हो, आप अपना एड्रेस फिलअप करते हो, अपना नाम, अपने पापा का नाम। वहीं से क्या होता है, मतलब हम वो क्या है, हम जो हमारा नाम है, हमारा एड्रेस है, वो सारा हमारा रियल लाइफ है। तो हम लोग जब अपना रियल लाइफ से इंग्लिश सीखते हैं, इंग्लिश से लिखते हैं, तो हमारा राइटिंग स्किल भी डेवलप होता है। स्पीकिंग स्किल, जैसे पॉडकास्ट हो गया, अगर आप पॉडकास्ट कर रहे हो तो वहीं पे क्या होता है, अगर आप इंग्लिश पे अगर पॉडकास्ट कर रहे हो तो वहीं पे भी आपका इंग्लिश डेवलप होगा, क्योंकि पॉडकास्ट में भी जो रियल लाइफ का सिचुएशन होता है वही वो लोग बात करते हैं। देन है आपका एडवांटेजेस। ऑथेंटिक मटेरियल का एडवांटेजेस क्या क्या है, मटेरियल आर इफेक्टिवली एंड ईजीली अवेलेबल, बहुत ही ईजीली हमको अवेलेबल हो जाता है। जैसे न्यूज़पेपर आप क्लासरूम पे लाके मतलब पढ़ा सकते हो, कोई मैनुअल ला के पढ़ा सकते हो, कोई पोस्टर ला के पढ़ा सकते हो। और ये क्या है, आपके लो कॉस्ट और नो कॉस्ट, मतलब कभी कभार आपको मतलब मुफ्त पे भी ये आपको मिल जाता है। यूजिंग ऑथेंटिक मटेरियल इन क्लासरूम आर हाईली मोटिवेटिंग, ये बच्चों के लिए बहुत ही मोटिवेट करता है। एंड इट ऑल्सो गिव अ सेंस ऑफ अचीवमेंट व्हेन अंडरस्टूड एंड एनकरेज फर्दर रीडिंग। जैसे आपके टीचर कोई आपको ऑथेंटिक मटेरियल दे दी और आपको वो समझ में भी आ गया, तो आपको मतलब एक अचीवमेंट टाइप का लगता है, मतलब बहुत ही खुशी होता है कि अच्छा मतलब हमको इंग्लिश समझ में आ रहा है। और जो मतलब ये हमको फर्दर रीडिंग के लिए ये इनकरेज भी करता है। इट का नेक्स्ट पॉइंट है, इट रिफ्लेक्ट द हैपनिंग अराउंड अस। आपके चारों ओर क्या हो रहा है, कौन से लैंग्वेज पे बात कर रहे हैं, आपका रियल लैंग्वेज का आइडिया आपको एक ऑथेंटिक मटेरियल ही देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स टू इंक्रीज लर्नर्स कम्युनिकेशन स्किल। जब हम लोग रियल लैंग्वेज सीखते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल भी इन्हांस होता है। इट मेक लैंग्वेज लर्निंग मोर एन्जॉयबल। जब हम लोग ऑथेंटिक मटेरियल से इंग्लिश सीखते हैं, यानी रियल लाइफ मटेरियल से जब हम लोग इंग्लिश सीखते हैं, तो वो जो लैंग्वेज लर्निंग होता है वो एन्जॉयबल हो जाता है, उस टाइम हमको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है। देन आपका नेक्स्ट एडवांटेजेस है, टू मेक द लैंग्वेज एक्सपीरियंस मोर मीनिंगफुल एंड रेलिवेंट। जब हम लोग ऑथेंटिक मटेरियल से इंग्लिश सीखते हैं तब जो लैंग्वेज लर्निंग होता है वो बहुत ही मीनिंगफुल और रेलिवेंट बन जाता है।
नेक्स्ट आपका है डेवलप वोकैबुलरी। ये हमारी वोकैबुलरी को भी डेवलप करता है। वोकैबुलरी का मतलब होता है शब्द भंडार। जब हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई मैनुअल पढ़ते हैं तो बहुत सारे न्यू वर्ड्स का भी नॉलेज हमको होता है, तो हमारी वोकैबुलरी जो हमारा शब्द भंडार है वो भी डेवलप होता है। नेक्स्ट है आपका प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग ए फॉरेन लैंग्वेज। जब कोई हम लोग फॉरेन लैंग्वेज को सीखते हैं और अगर हम लोग कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं और वो भी ऑथेंटिक मटेरियल से, तो उस टाइम वो फॉरेन लैंग्वेज सीखना हमारे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। देन है एंगेज लर्नर्स। ये लर्नर्स को एंगेज करता है। जैसे आपके क्लासरूम पे आपके टीचर सपोज कोई हॉलीवुड मूवीज़ दिखा रहे हैं और बोले हैं कि यहीं से इंग्लिश सीखो, तो बच्चे बहुत ही ध्यान दे के सुनते हैं, तो वहीं पे लर्नर एंगेज होता है क्लासरूम पे। इट डेवलप क्रिएटिव एंड रीजनिंग स्किल। ओके। देन आपका है डिसएडवांटेजेस। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे आपका पहला डिसएडवांटेजेस है ऑथेंटिक मटेरियल आर चैलेंजिंग। ये एक चैलेंजिंग होता है किसके लिए? टीचर्स के लिए, क्योंकि टीचर को ढूंढना रहता है कि कौन सा ऑथेंटिक मटेरियल वो अपने क्लासरूम पे यूज करेंगे ताकि बच्चे अच्छे से भी समझें और जो मेन उनका जो गोल है उससे वो मिसलीड ना हो। जैसे आपके टीचर सपोज मान लो आपको ऑन, एट और इन के बारे पे आज पढ़ाना चाहते हैं, तो उनको ऐसा ऑथेंटिक मटेरियल ढूंढना होगा जहाँ पे ये तीनों का यूज ज़्यादा किया होगा। अगर टीचर कोई ऐसा ऑथेंटिक मटेरियल ले आए जहाँ पे इनका बहुत ही कम यूज हुआ है, तो वैसे वाले ऑथेंटिक मटेरियल का क्लास पे कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो ये टीचर का काम है कि जो टॉपिक वो पढ़ाने वाले हैं तो उसका मतलब मिला जुला उसका रेलिवेंट कोई ऑथेंटिक मटेरियल ला के क्लासरूम पे समझाएं। ओके। तो ये टीचर को थोड़ा ढूंढना रहता है, सो इट टेक्स टाइम। ओके। Sometimes authentic material include unnecessary, difficult and unfamiliar words that are difficult to teach and understand it. कभी कभार authentic material पे ऐसे मतलब unnecessary जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, इतना difficult word होता है कि वो ना ही टीचर पढ़ा पाते हैं और ना ही बच्चे समझ पाते हैं। देन है इफ़ ऑथेंटिक मटेरियल डज नॉट मैच विद द लेवल ऑफ द स्टूडेंट एंड स्टूडेंट विल फील बर्डन एंड हेक्टिक। अगर आपका ऑथेंटिक मटेरियल आपके क्लास के लेवल, आपके क्लासरूम के जो बच्चे हैं उनका लेवल से अगर मैचअप नहीं हो रहा है, तो उस टाइम बच्चे लोगों को बहुत ही बर्डन और हेक्टिक लगेगा। जैसे आप कोई क्लास 1 के बच्चों को आप इंग्लिश सिखाना चाहते हो और बहुत ही कोई मतलब हाई लेवल का कोई हॉलीवुड मूवी ला के उनको दिखा रहे हो और बोले हो कि यहीं से इंग्लिश सीखो, तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उनका लेवल उतना नहीं है कि उतना हाई लेवल वाला मूवी को वो लोग समझ पाएंगे। तो आपको ऐसा ऑथेंटिक मटेरियल यूज़ करना है अपने क्लासरूम पे जो आपके क्लासरूम के बच्चे हैं उनका लेवल से वो मैचअप हो। ओके। तो डिसएडवांटेजेस, ये टॉपिक ख़त्म हो गया हमारा। तो देखो मैं आपको और एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ। ऑथेंटिक मटेरियल होता है हमारा रियल लाइफ मटेरियल। जब हम लोग इंग्लिश रियल लाइफ से सीखते हैं, रियल लाइफ मटेरियल से सीखते हैं, तो उस टाइम वो लैंग्वेज लर्निंग बहुत ही एन्जॉयबल और फन हो जाता है। इसीलिए क्लासरूम पे ऑथेंटिक मटेरियल टीचर यूज़ करते हैं ताकि जो लैंग्वेज लर्निंग है वो हमारे रियल लाइफ से कनेक्ट हो सके। ओके। आपके टाइप्स हैं ऑथेंटिक मटेरियल, आपके प्रिंटेड हैं, ऑडियो है, ऑडियो विजुअल है। ये 5 पॉइंट आपके जो आपके 5 टाइप्स हैं वो आपको लिखना होगा। एडवांटेजेस आपको लिखना होगा, डिसएडवांटेजेस लिखना होगा। ओके। सो आई थिंक कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। सो थैंक यू।